इस वक्त की बड़ी खबर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर सामने आ रही है, जहां दीपक प्रकाश को बड़ी राहत मिली है। जी हां, अब दीपक प्रकाश कब तक मंत्री बने रहेंगे? आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने दीपक प्रकाश के लिए क्या कुछ फॉर्मूला सेट किया है? उपेंद्र कुशवाहा जो कल तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, अब उनको लेकर क्या खबर है? इसके साथ ही दीपक प्रकाश को लेकर क्या कुछ नया अपडेट है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्या दीपक प्रकाश आगे भी मंत्री बने रहेंगे या फिर उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने के लिए बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार इस्तीफा देंगे। थोड़ी देर में वे सभापति से मिलकर अपना त्याग पत्र देंगे। सरकार देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाकर एडजस्ट करेगी। देवेश कुमार 17 मार्च 2021 को राज्यपाल मनोनीत कोटे से एमएलसी बने थे। अगले साल मार्च तक उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। नियम के अनुसार मंत्री बनने के लिए शपथ लेने के 6 महीने के अंदर विधानमंडल या विधान परिषद का सदस्यता लेना जरूरी होता है। दीपक प्रकाश अभी भी किसी भी सदन के सदस्य नहीं है और इसी कड़ी में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि मंत्री दीपक प्रकाश न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के, लेकिन वो मंत्री पद पर हैं। आखिर ये कैसे हुआ? इसके बाद ही लगातार इस मामले को लेकर अब चर्चा चलने लगी कि आखिरकार दीपक प्रकाश जो हैं वो कब तक मंत्री बने रहेंगे या फिर इस पूरे मामले में अब दीपक प्रकाश को अपना पद छोड़ना होगा। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश को गांधी मैदान में पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया। इसके बाद वो 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती राज के मंत्री रहे। इस बीच बिहार में सरकार बदले, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया गया। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 7 मई को दोबारा दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बनाए गए, जिसके बाद ही ये मामला शुरू हुआ। अब इस पूरे मामले में दीपक प्रकाश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि अब तक दीपक प्रकाश किसी भी सदन के सदस्य नहीं बने, तो आखिरकार मंत्री कैसे बने हुए हैं? अब इस पूरे मामले को लेकर संविधान क्या कहता है, समझ लेते हैं। संविधान के मुताबिक कोई भी गैर विधायक व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक ही मंत्री बना रह सकता है। इस अवधि के भीतर उसे चुनाव जीत कर आना होता है। बिहार सरकार और एनडीए नेताओं का मानना है कि नई सरकार के गठन के बाद से दीपक प्रकाश का नया कार्यकाल शुरू हुआ है, इसलिए उनके पास अभी पर्याप्त समय है। 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के साथ सरकार समाप्त हो गई थी। उनका मंत्री पद भी खत्म हो गया था। इसके बाद करीब 22 दिनों तक वो मंत्री नहीं रहे थे। 7 मई 2026 को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनने पर दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, जबकि तब भी वे विधानसभा या फिर विधान परिषद के सदस्य नहीं थे। इसी को लेकर ये विवाद पूरा चल रहा है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 164(4) कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तब भी उसे मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। ऐसे व्यक्ति जो मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य माना जाता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। याचिका में कहा गया है कि दीपक प्रकाश 6 महीने के भीतर किसी भी सदन के सदस्य नहीं बन सके। हाल ही में हुए विधान परिषद चुनाव में भी उन्हें उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। इस मामले में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2001 के एक महत्वपूर्ण फैसले का हवाला दिया है। यह मामला SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य का है। उस मामले में पंजाब के एक गैर विधायक मंत्री 6 महीने के भीतर चुनाव नहीं जीत सका था। बाद में सरकार में बदलाव होने पर उसे फिर से मंत्री बना दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत मिलने वाली 6 महीने की छूट केवल अस्थायी व्यवस्था है और इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सरकार मुख्यमंत्री बदलकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करके या इस्तीफा दिलवाकर किसी गैर विधायक को बार बार मंत्री नहीं बना सकती है। ऐसा करना संविधान की भावना के विपरीत होगा। दरअसल दीपक प्रकाश को लेकर अब लगातार ये बातें कही जा रही है कि दीपक प्रकाश आखिरकार कैसे मंत्री बने हुए हैं। जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था, तब दूसरी बार सम्राट सरकार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था। दीपक प्रकाश ना तो पहले किसी सदन के सदस्य रहे हैं और ना ही अभी हैं। इसके बाद अब लगातार ये सवाल उठ रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब सवाल पूछा है कि आखिरकार
जब दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं हैं तो दीपक प्रकाश मंत्री कैसे बनाए गए हैं। अब पूरे तरीके से उपेंद्र कुशवाहा मुश्किलों में फंसे हुए थे। दीपक प्रकाश की कुर्सी जा सकती है, लेकिन इस बीच भाजपा ने अब बीच का रास्ता निकाला है। बीजेपी ने जो फॉर्मूला सेट किया है, इसमें देवेश कुमार अब इस्तीफा देंगे और उनकी जगह जो है वो दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जाएगा। दीपक प्रकाश से जब इस पूरे मामले को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एनडीए के नेताओं ने मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी है और आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए के जो घटक दल हैं उन सबकी सहमति से ये फैसला लिया गया था और उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा इस बीच अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब जो खबर है वो राहत भरी है और लगातार इसको लेकर अब चर्चा है कि दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बने रह सकते हैं। देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जाएगा और मंत्री पद उनका बरकरार रहेगा। अब देखना होगा इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। क्या वाकई दीपक प्रकाश का मंत्री पद बना रह सकता है या फिर जा सकता है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्या वाकई उपेंद्र कुशवाहा ठगे गए हैं या फिर महज ये विपक्ष का आरोप है?